हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16, विषय विज्ञान, कक्षा 9। हमारी डेट 11 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो कि है हमारा तत्व। तत्व क्या होता है? जो भी कोई भी हम शुद्ध हमारे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं। कोई भी मतलब पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसमें हम उसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम उसे अलग नहीं कर सकते। ओके, वो एक का एक ही रहता है, यानी कि हम उसे क्या करते हैं, शुद्ध में ही प्रयोग करते हैं। ओके, सो देखो, एक लड़का है, वो अपनी दीदी से पूछता है कि दीदी, अभी तक हम जो भी पदार्थ हमने देखे हैं, मान लीजिए वो विलयन है, कोलाइड है, निलंबन है, ये सारे क्या है? ये तो अशुद्ध पदार्थ हैं। तो क्या कोई शुद्ध पदार्थ भी है हमारे पास? अगर है तो वो क्या है, कैसे है? वो अपनी दीदी से पूछता है। तो उसकी दीदी बोलती हैं कि बेटा ज्ञान, जो भी हमारे पास ऐसे बहुत पदार्थ हैं हमारे आसपास जिनका प्रयोग हम शुद्ध रूप में करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? शुद्ध रूप में। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा तत्व। तत्व यानी कि सोना, चांदी, इन सारी चीज़ों में आप क्या मिलावट करके लेते हो? नहीं ना। सिंपली हम सोना खरीदते हैं तो सोना ही लेते हैं, चांदी खरीदते हैं तो चांदी ही लेते हैं। उसे देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है, यही तो देखते हो। तो ये क्या होते हैं बेटा? हमारे ये तत्व कहलाते हैं हमारे। यानी कि इसको हम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा दो पदार्थों में, यानी कि किसी सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? तत्व हो जाते हैं। एक हमारा यौगिक भी होता है, जिसे हम आगे आने वाली वर्कशीट में ईजिली समझेंगे। इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ग्लूकोज और जल इसके एग्जाम्पल हैं। जो जो तत्व होता है वो पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम सरल सॉरी सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। ओके, क्लियर। सामान्यतः इन्हें हम तीन भागों में विभाजित करते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। ये तीन भागों में इसे वर्गीकृत करते हैं और इनके हम गुण धर्म देखते हैं, इनके अंदर क्या गुण धर्म है और इसी के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो, हमारे पास पहले टॉपिक है धातु। धातु क्या होती है? ये तो चमकीली होती है और ठोस होती है, और ये विद्युत और ताप और विद्युत की सुचालक होती है। फिर होती है ये तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है इसे हम तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आघातवर्ध्य होती है, यानी कि इसे हम पीट कर महीन चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये प्रतिध्वनिपूर्ण होता है, यानी कि इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि अगर इन पर हम किसी भी चीज़ से मारेंगे तो इनमें से ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, कोई भी चम्मच या बर्तन आपका गिर जाता है तो उसमें से ध्वनि निकलती है ना, बड़ी देर तक वो बजता रहता है, गोल 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 गोल, सर दर्द कर देता है। तो ये क्या होता है? ये भी जो हमारे तत्व होते हैं, यानी कि जो धातु होती है हमारी, वो प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। तो हमने धातु देखा, अब देखो उपधातु क्या होता है। उपधातु वह धातु जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाती हो, उन्हें हम उपधातु कह देते हैं। ठीक है, तो देखो, उन्हें हम उपधातु कहते हैं, जैसे कि बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मियन है और इत्यादि। ये सारे क्या हैं? हमारी अधातु हैं। फिर देखिए, अब पढ़ते हैं हम, ये हमारी उपधातु हो गई, धातु हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं हमारी अधातु। ओके, अधातु क्या होती हैं? जो भी इधर हमने धातु के बारे में पढ़ा उसका उल्टा, उसका अपोजिट यहाँ पर हमारा हो जाता है। इसमें क्या होता है? ये बिल्कुल भी चमकीली नहीं होती है, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये तन्य और आघातवर्धित नहीं होती, यानी कि इन्हें पीट कर, इन्हें खींच कर तारों में नहीं कर सकते, इन्हें चादर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हम। ओके, और ये बेटा प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं हो सकती। ठीक है, प्रतिध्वनिपूर्ण ये हमारी नहीं होती। ओके बच्चों, तो अब अधातु होती क्या है इसको तो समझ लेते हैं। ओके, तो जो बचा हमारे पास, सामान्यतः जो हमारी अधातु होती है वो या तो द्रव्य अवस्था में होती है या तो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमोन, क्लोरीन। ये सारी हमारी टोटली क्या हैं? अधातु हैं। क्लियर? सब कुछ समझ गए बच्चे? ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी पूछ लीजिए। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चार बेहद ही ईजी प्रश्न में दिए गए हैं, तो चलिए इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके लिए मैंने सभी आंसर्स टाइप करके रख रहे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। तत्व किसे कहते हैं बच्चों, और इस
ये मिश्रण से किस तरीके से अलग होते हैं आपको बताना है। तो जो तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, यहाँ पर प्रक्रिया लिख लीजिएगा, ता को हटाकर, प्रक्रिया द्वारा विभाजित नहीं कर सकते। ओके, कोई भी पदार्थ का वह मूल रूप जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। और जो मिश्रण होता है, मिश्रण में क्या होता है, कई पदार्थ एक साथ मिले हुए होते हैं, इसलिए तत्व से अलग होता है। तत्व क्या होता है, वो एक प्रकार से शुद्ध पदार्थ होता है। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि खाना पकाने के लिए जो एल्यूमीनियम बर्तन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो एल्यूमीनियम का कौन से गुण का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब भी हम एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो इसमें हमें कौन से गुण का प्रयोग होता है, कौन सा गुण होता है बच्चों, क्योंकि एल्यूमीनियम क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो यह गर्म पड़कर क्या होता है, खाना को पका देता है। ओके, तो हमारी एल्यूमीनियम के ऊष्मा और विद्युत के सुचालक के गुण से ही हम इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि क्या कोयला यानी कि कार्बन का प्रयोग आप घर में बनने वाले यानी कि घर में प्रयोग होने वाले तारों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो कोयला हमारा होता है उसे तारों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि कोयला क्या होता है, ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसे हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे हम तार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ओके बच्चों, यानी कि तार के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, ये एकदम ही एक तरफ हो जाएगा हमारा। ओके, आघातवर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित करना है। तो देखो, आघातवर्ध्यता होती है धातु का वह गुण जिसमें हम धातु को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तन कर सकते हैं, और तन्यता होती है कि धातु का वह गुण जिसमें हम धातु को खींचकर लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। एंड अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन इजी सॉल्यूशन टाइपिंग के साथ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके, डेली हम सारी वर्कशीट करते हैं। ओके बच्चों, और वीडियो को हो सके तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे। ओके, आपकी फॉर्मेलिटी है ये। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।